प्यारे दोस्तों, मैं बैंक मैनेजर थी। दिन में हजारों लोग मुझसे मिलते जा लगते थे और मैं सबके साथ मुस्कुराकर बात करती और अच्छे अखलाक से पेश आती, क्योंकि हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरी मजबूरी थी। बैंक मुझे इसी वजह से तनख्वाह देता था और मैं सबसे ऊपर मैनेजर थी। एक दफ़ा इतवार वाले दिन बैंक से छुट्टी थी। मैं और मेरा बावर्ची हम दोनों ही बैंक में मौजूद थे। कुछ ज़रूरी स्टेटमेंट्स वो देखना था, इसलिए मैं इतवार वाले दिन भी बैंक चली गई। सुबह के छुट्टी पर थे मैं और मेरा बावर्ची, हम दोनों ही बैंक में मौजूद थे, क्योंकि जिस दिन मुझे बैंक में जाना होता तो मैं मेरे बावर्ची एक साथ बैंक में आना होता, क्योंकि वहां पर मुझे खाने पीने की अशिया और मेहमानों के लिए चाय वगैरह की ज़रूरत पड़ती तो बावर्ची जाएं और खाना वगैरह बना कर देता था। दोस्तों, कहानी से फुल मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम यास्मीन है। मैं एक 35 साल की खूबसूरत और नौजवान औरत हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम यास्मीन है। मैं एक 32 साल की खूबसूरत और नौजवान औरत हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरे माँ और मेरा एक भाई जो शादीशुदा था, हम 3 इकट्ठे रहते थे। मेरा भाई की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में रहते थे। हमारे घर में मैं और उम्मीद रहती थी। हमारा एक मुलाजिम था जिसका नाम अनवर था। अनवर मेरा बैंक बावर्ची भी था और मेरे घर में भी काम करता है। वो रात के वक्त मेरे पास ही रहता और गेट पर चौकीदारी भी करता और हमारे घर की सिक्योरिटी भी संभालता था। दिन के वक्त मैं उससे बैंक ले जाती और बैंक से वापसी पर वो मेरे घर का कामकाज करता। मैं सैयद महीने के 10,000 तक तनख्वाह देती थी। अनवर एक करियर नौजवान और खूबसूरत लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब होगी। मैं और अनवर बैंक में अकेले मौजूद थे और इतवार का दिन था। अनवर ने मुझे चाय लाकर दी तो मैंने चाय पी और हम दोनों आपस में बातें करने लगे। मैं अनवर से पूछने लगी, अनवर, तुम्हारा दिलफद है क्या? इसी लड़की के साथ बात करते हो या फिर ऐसे ही दुनियादारी का कोई पता? अनवर मुस्कराए और कहने लगा, मैडम, मैं किसी से बात नहीं करता और ना ही किसी लड़की से मेरी दोस्ती है। मुझे अक्सर लड़कियां पसंद भी नहीं आती। लड़कियां पसंद ना आने की बात पर मुझे बहुत अजब हुआ और मैंने उससे जल्दी से जल्दी पूछा, क्यों को अनवर, तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती? हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि एक खूबसूरत औरत उसके साथ ताल्लुकात बनाए और उसके साथ मोहब्बत करे, मगर तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं? अनवर मेरी बात पर खामोश हो गया और बिना कोई जवाब दिया वहां से चला गया। मैं अनवर की बात सुनकर हैरत में मुब्तला हो गई कि ये कैसा मर्द है, इससे लड़कियां ही पसंद आती हैं। नहीं, मैं घर में बैंक में अक्सर नोट करती कि अनवर मेरे साथ चलता हुआ मेरे घर की जानिब बहुत देखता था और अक्सर अनवर मेरे करीब आता। किसी वजह से वो मेरी कार को टच करता तो मेरे टैंकी को जरूर हाथ लगाता था। मैं शाम के वक्त अनवर से अपनी टांग की बपूती थी तो अनवर मेरी कार की जानिब से ज्यादा देखता और टैंकी की जानिब हाथ लगाने की कोशिश करता है। शाम हम दोनों कमरे में अकेले मौजूदा थे। मैं भी अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अनवर से पूछा, अनवर, तुम्हें बताया नहीं तुम्हें लड़कियां पसंद क्यों नहीं? अनवर ने शर्म के मारे नजरें नीचे कर ली और कहने लगा, मैडम, मुझे लड़के ज्यादा पसंद है। लड़कियों में मुझे कोई दोस्ती नहीं। मैं लड़की को पसंद नहीं करता। मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं किसी लड़की से शादी करूं। जी, सिर्फ फ्लर्ट की पसंद है। मैं अनवर की बात पर हैरत में मुब्तला हुई। एक ऐसा जवान है, कैसा लड़का है, ये लड़कियों को पसंद नहीं करता। मुझे अनवर की बात कोई समझ नहीं। अलफ सही थी कि एक दिन नहाने चला गया और मैं जाकर अचानक वॉशरूम ही दाखिल हो गई। मैंने अनवर को नहाते हुए देखा तो उसका बहुत बड़ा था, वो साइज में मोटा भी था। मैं उसका जद देखते परेशान हो गए और अपने कमरे में आ गई। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि अनवर के अंदर कोई तो चीज है जो इतना ताकतवर है, मगर वो लड़कों को क्यों पसंद करता रहे। ये बात मुझे अल्फा के खा रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और तलाक याफ्ता थी और मेरे पास पैसा, दौलत, हर चीज मौजूद थी, मगर सच्चा प्यार नहीं मिला था और ना ही आज तक मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मुझे अपने शौहर से तलाक लिया 4 साल हो चुके थे और 4 सालों में मैंने कभी किसी मर्द का चक लेने के बारे में सोचा नहीं था और ना ही मेरे दिल किसी मर्द के पास जाने को किया। मगर जब मैंने अनवर का तकवा शुरू में जाके देखा तो मेरे मौजूद गया और मेरी रात की नींद उड़ चुकी थी। मैं दिन रात अनवर की अद्दत के बारे में सोचती रहती और कई तरकीब सोचने लगी कि किस तरह वो खूब ड्राइविंग पर लाए जाएं और इससे अपनी कार को शलवाया जाए। फिर इसी शाम में और अनवर ने खाना खाया और हम इकट्ठे एक कमरे में लेट गए। अनवर को कहने लगी, अनवर, मेरी जाने दबा दो, मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रहा है।
अनवर मेरी जगह पर आया और मेरी टांगे दबाने लगा। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। अनवर का बैग अलग था और मेरा बेड अलग था। आज तक ऐसा कोई भी वाकया रोनुमा नहीं हुआ था कि मैं अनवर के पास चली जाती, अनवर मेरे पास आता। अगर आज पता नहीं क्यों मेरा दिल अनवर के साथ वो करने को आया। जब से मैंने अनवर को नहाते हुए देखा था, उस वक्त से मेरी अंदर आग लगी हुई थी और अनवर का चक दिन रात मुझे सताने लगा था। मैंने अनवर को कहा मेरी दबाओ, वे मेरी टांगे दबाने लगा। मैं अनवर से दोबारा वो बात करने लगी, अनवर मुझे बताओ तो फिर लड़के क्यों पसंद है? बेअखर पूछ कर होंगी कि लड़कों में क्या है जो लड़कों में नहीं। फिर कहने लगा मैडम लोग क्यों, मैं भी वो चीज़ है जो लड़कों में होती है, सिर्फ लड़कियां वो चीज़ देने से गिराते हैं जबकि लड़की नहीं गिराती। मैं समझ गई, मैं एक समझदार औरत थी। अनवर क्या चाहते हैं? अनवर लड़कियों की कार की जिस हिस्से पर बैठना चाहता है, मुझे समझ आ गई थी। अनवर कार के पिछले हिस्से में तेल डालना चाहता है। वो अनवर कार पीछे से ही चलाना चाहता है। मैंने अनवर को अपने पास बुलवाया, अनवर से प्यार करने लगी और अनवर मुझसे दूर भागता था। मैंने अनवर से कहा जो चीज़ है लड़के में पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज़ देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी कार चला सकते हो। ने कार की कैसी उतार दी और मेरे कार की पिछली जगह से चुप के जरिए धक्का लगाया। अनवर तकरीबन 2 घंटे से मेरे कार के पिछले हिस्से धक्का लगा रहा था और मेरे कार का बुरा हाल कर रहा था। शुरू से मेरी कार को बहुत जबरदस्त झटके लगे और बाद में पुरसुकून सरूर पर सफर जारी रखा। क्योंकि अनवर के सबसे मुझे बहुत सुकून मिला था, मुझे भी मजा आने लगा। फिर मैंने अनवर को कहा अनवर अगर तुम मेरी कार को आगे बैठकर चलाना चाहो तो चला सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। अनवर को सिर्फ कार को पीछे से चलाने में ही मजा आता था, मगर मैंने जिद्दगी के अनवर तुम मेरी कार को आगे बैठकर चलाओगे तो मुझे और भी ज्यादा मजा अल्फीका। फिर अनवर ने मेरी कार को सीधा गया और अब्बे वाली सीट पर बैठकर अनवर तकरीबन मेरी कार 2 घंटे से चला रहा था। हम दोनों ने तकरीबन मिलकर 4 घंटे का सफर तय किया था। वो मैं पूरी तरह मुझे मुतमईन कर दिया था और मेरी कार के डीजल को कफर कर दिया था। अब मुझे अनवर से मोहब्बत हो चुकी थी और आज तक मैंने इस ताकतवर नौजवान नहीं देखा था। अब मुझे अनवर से प्यार हो गया था क्योंकि अनवर की ताकत का अंदाजा मैं लगा चुकी थी। अनवर एक बहुत ताकतवर नौजवान थे और इनमें दरस्त नहीं थे। इतनी ताकत थी कि वो 10 औरतों से एक साथ मोहब्बत कर सकते थे। फिर मैंने अनवर को शादी की पेशकश की तो उन्होंने कबूल कर ली। वो कबूल भी करना चाहते थे, वो मुझे चाहते भी थे, मगर मेरे सख्त फन और मेरी अमीरी की वजह से वो घबराते थे कि मुझ में और मेरी मैदम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने अनवर से शादी कर ली और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थे। अब मैंने बैंक में अनवर की प्रमोशन करवा दी थी और अनवर को सीधा बावर्ची से असिस्टेंट मैनेजर रखवा दिया था। अनवर एक बड़ा लिखा नौजवान था, मगर वो ब्रोची खाने में काम करने पर मजबूर था, कोई अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से। फिर अनवर और मैं बराबरी की हैसियत पर काम करने लगे थे और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। शुक्रिया।